जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ चुपचाप से शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर ये दो चीज़ चढ़ाएं, जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आप ये दो चीज़ चढ़ाते हैं तो माता काली का ये मंत्र बोलकर ही चढ़ाएंगे। जो मैं आपको मंत्र भी बताऊंगी और दो ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको केवल शिवलिंग पर चढ़ानी है। इसको चढ़ाने से आपको मिलती है माता महाकाली की योगिनी शक्ति। योगिनी शक्ति के साथ साथ आपको बाबा भोलेनाथ के दूत भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये छोटा सा कार्य करने के बाद दो बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि भोले बाबा के दूत, माँ काली की योगिनी शक्ति। और जब ये प्राप्त आपको हो जाएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे अनुभव होंगे, सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि जब आप शिवरात्रि के समय ये कार्य करेंगे तो सिर्फ दो चीज़ें ही चढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चढ़ाना है। और नॉर्मल हर एक व्यक्तियों के घर में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन पूजा पाठ के समय शुद्ध और पवित्र चीज़ें चलती है। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें माता को चढ़ा देते हैं, भोले बाबा को चढ़ा देते हैं। तो वो चीज़ें आपको यूज़ करी भी नहीं चढ़ानी है। अगर आपको ये कार्य करना है तो आपको शुद्ध और पवित्र चीज़ नई लाके दुकान से तब माता को, भोले बाबा को चढ़ानी चाहिए। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी। पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूं। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और बिल्कुल बारीकी से सुनना है, समझना है, तभी तो आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में 0% कुछ भी नहीं आने वाला है। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वीडियो से ही सब कुछ आराम से समझ जाओगे। एक खुशखबरी और मैं आपको देने जा रही हूँ। जैसे कि महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल के 1 लाख से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। और मैंने ये डिसाइड किया है, जब महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे कंप्लीट, जल्द से जल्द, तो मैं आपको अपना फेस दिखा के वीडियो बनाए करूँगी। समझ रहे, आप मेरा फेस भी देख सकते हैं वीडियो में, और उसी के साथ साथ मैं आपको अपना पूरा एड्रेस दूंगी। और मैं कुछ समय बाद चौकी दरबार लगाना भी शुरू कर रही हूँ। अगर आप अपनी परेशानियों का हल निकलवाना चाहते, किसी भी चीज़ के लिए, दिक्कत के लिए, तो आप मेरे पास आ भी सकते हैं और मैं आपका हल भगवान की कृपा से ज़रूर करूँगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सभी भक्तों के पास शेयर ज़रूर करना है, ताकि हर चीज़ की जानकारी सभी भक्तों को मिले और आप भी मेरे से मिल पाओ, मेरे से बातचीत कर पाओ मिल के। मेरा मोबाइल नंबर भी आपको मिलेगा। पहले भी मैंने डाला था तो वो मोबाइल नंबर जो है खो गया था, तो उस वजह से वो सिम ऑफ है। तो अब मैं आपको नया नंबर भी दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉल करके मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके लिए खुशखबरी की बात हो चुकी है। अब आप जल्दी जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल के जल्दी करा दो। उसके बाद से आपकी और मेरी मुलाकात होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी काली माता के भक्त आए करेंगे मेरे पास, उन सभी भक्तों का उद्धार और उनकी सभी परेशानियों को मैं दूर करे करूँगी। तो मैं दो चीज़ें आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुने। एक तो आपको शुद्ध पीला देसी घी ले लेना है, ठीक है। और एक आपको मीठा शहद ले लेना है। तो ये दोनों चीज़ें लेके आपको क्या करना है, इसको एक कटोरी में रख लें, ठीक है। जैसे कि 2 चम्मच घी लें और 2 चम्मच शहद लें। इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ मिक्स कर लेना है और उसके ऊपर आप लोगों को लौंग डालनी है। कितनी, 5 लौंग डाल के इसी के अंदर
आपको महाशिवरात्रि के दिन सीधा मंदिर में जाके भोले बाबा के, माता काली के, सभी भगवान देवी देवताओं के मंदिर में जाके डायरेक्ट आपको शिवलिंग पर ये चीज़ें चढ़ानी है अपने हाथों से। ठीक है, जो आप शिवरात्रि का फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, जो पूजा पाठ आप करते हैं वो तो आप वैसे ही करेंगे, लेकिन ये 2 चीज़ शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएंगे। इसको चढ़ाने से आपको माता काली की योगिनी शक्ति प्राप्त होगी। तो जब आप लोग ये चीज़ें शिवलिंग पर जाकर चढ़ाएंगे तो आपको माता काली का मंत्र बोलना होगा। मंत्र ध्यान से सुने। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र को आपको 3 बार बोलना है, ये चढ़ाते वक्त अपने मन मन में। ठीक है, उसके बाद आपको शिव जी का मंत्र बोलना है 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से, इस तरीके से ही आप लोगों को मंत्र बोलते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर ये 2 चीज़ें चढ़ानी है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो के माध्यम से। यदि मान लो ये 2 चीज़ें आप चढ़ाते हैं शिव जी को, तो ये चीज़ें शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं, समझ रहे। और अधिकतर करके आप कभी भी नोट करना कि जितने भी शिव जी के भक्त आएंगे मंदिरों में, जो जिनको इस चीज़ के बारे में पता है कि ये चढ़ाने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या नहीं, ये चीज़ें चढ़ाने से हमें सब चीज़ें प्राप्त होती है। तो आप इस बात को नोट करना, जितने भी भक्त आएंगे वो भी शिवलिंग पर ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाएंगे। कुछ लोग दही भी चढ़ाते हैं, सब चीज़ें चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा से। ठीक है, केवल आपको ये 2 चीज़ चढ़ानी है, माँ काली का मंत्र बोलते हुए, भगवान शिव का मंत्र बोलते हुए। अब जैसे ही मान लो आप ये 2 चीज़ें चढ़ा देंगे शिवलिंग पे जाके महाशिवरात्रि के दिन, तो आपको क्या करना है, इस कार्य को गुप्त तरीके से ही करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का ये है, जब आप इस कार्य को करेंगे तो गुप्त तरीके से ही करेंगे, किसी को बताना नहीं है। अगर मान लो आपके आसपास का कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसको आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। अपने घर में आप सबको बता सकते हैं बेशक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो आप, तो आपके पास पॉजिटिव शक्ति है, ठीक है, जैसे काली माता की हो, दुर्गा माता, किसी भी देवी देवता की हो, तो उसकी जो शक्ति की ऊर्जा वो आपके पास है पॉजिटिव। तो क्या होता है कि जो सामने वाले व्यक्ति को अगर हम अपनी किसी भी चीज़ के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ बताते हैं, तो उसकी मान लो सामने वाले के अंदर नेगेटिव शक्तियाँ हैं, तो वो नेगेटिव शक्तियाँ आपके शरीर को पहले पकड़ती है। पता है क्यों पकड़ती है? क्योंकि आपके पास पॉजिटिव शक्ति है और उस पॉजिटिव शक्ति की वो सेवा करके आपके साथ रहना चाहती है, अपने पापों से मुक्त होना चाहती है, तो इसीलिए वो आपके शरीर को पकड़ लेती है। तो कभी भी जीवन में, चाहे आप किसी भी देवी या देवता या माँ काली, किसी की भी साधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप, भोग प्रसाद कुछ भी चढ़ाओ, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल किसी को नहीं बताना है, चाहे आप पूजा पाठ में कुछ भी करो। तो इसीलिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में बताना नहीं है और इस कार्य को गुप्त तरीके से ही करना है और महाशिवरात्रि के समय करना है। जब आप मंदिर जाओगे भगवान शिव की पूजा करने, तभी आपको ये चीज़ें साथ लेकर जानी है और शिवलिंग पे ये चीज़ें चढ़ानी है। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।